आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बिहार विधान परिषद सचिवालय का जो फॉर्म आया हुआ है उसमें 4 पद हैं। चारों पद के ऊपर आप लोग को फॉर्म भर कर दिखाते हैं किस तरीके से आप लोग फॉर्म भर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आइएगा, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट sarkaribahali.com पे जाइएगा और वहाँ पे सारा डिटेल आपको भरने का लिंक मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे जैसे ही आएंगे आवश्यक सूचना के ऊपर, तो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वहीं पे जाना होगा जहाँ पे सीधे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करते हैं और उसके बाद में आप किसी एक पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम हम डाल देते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट का नाम आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि वो आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और कंफर्म कर लीजिएगा किसी तरीके से कोई स्पेलिंग या फिर मीनिंग मिस्टेक गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर। ठीक है, और हम पूरा फॉर्म को फिल कर देते हैं, उसके बाद में आपको हम आगे बताते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपके डोमिसाइल का देना होगा, जो आपका जो सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, निवास प्रमाण पत्र जो आरटीपीएस काउंटर से बनता है, आप वहाँ से भी उसको कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे आकर के उसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको लिखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हो। मैं आपको पूछा जाएगा डेट ऑफ इशू आपका इशू कब हुआ था, तो उसके हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा। उस पर जब प्रिंट आउट करोगे तो वहाँ पे वो दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथोरिटी यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो बिहार गवर्नमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी किस में है आप वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, EWS हैं, अनरिजर्व्ड हैं, BC हैं, क्या हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो जिसमें आरक्षण आपको पाना है, तो उसमें फिर से सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट का आपको नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू आप लोग डाल दीजिएगा कि आपका डेट ऑफ इशू क्या था। उसके बाद में बिहार गवर्नमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद में आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आप यहाँ पे हैंडीकैप्ड के एलिजिबल है या नहीं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, यस नो। क्या आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ कि आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो आपने काम किया है कहीं पे 3 साल तक, तब आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा। अगर किए होंगे तो यस, नहीं किए हैं तो नो करके और आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, क्या आप कोई रिटायर कर्मी हैं, यस या नो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है, नो रहेगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज मट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको करना है कि आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, आप जो अच्छा समझें, आपका जो मोबाइल नंबर एक्टिव है वो डाल देना है, ताकि उसके ऊपर आगे फर्दर कोई भी प्रोसेस होगा तो वो ऑटोमेटिक आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन या कुछ दिया जाएगा। ईमेल आईडी आप अपना पेस्ट कर दीजिएगा जो आपका सही होगा, जो जिसके ऊपर आप लोग काम करते होंगे। उसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि आपको AICT या फिर आप कोई O लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेट है डोएक से रिलेटेड। टाइपिंग स्पीड क्या आपके पास में हिंदी वर्ड 30 वर्ड पर मिनट है, हिंदी और इंग्लिश में अगर है तो यस कर लीजिएगा। ठीक है, डू यू पोज लाइक, यहाँ पे आपको जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उस जो मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपको मांगा जा रहा है क्या वो आपके साथ में है वो फुलफ़िल करते हैं, तब जा कर के यस करेंगे, नहीं है तो नो करिएगा। यहाँ पे आप यस करिएगा कि जो एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है वो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर देना है सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगा कि आपको ये जो सर्टिफिकेट वाला डोएक का नाइलेट वाला है यहाँ पे नो नहीं चलेगा, क्योंकि ये यस करके आपको कंपलसरी देना होगा। ठीक है, तो डोएक और नाइलेट का O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, अगर है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। हम यहाँ पे एक कैंडिडेट का है, हम वहाँ पे डाल करके और आगे बढ़ते हैं।
सारा प्रोसेस हम फुलफ़िल कर लेंगे, उसके बाद में करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे हमारे पास में कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, तो यहाँ पे कर लेंगे ओके। ओके जैसे ही करेंगे तो हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा जो हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमें यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और पासवर्ड को भी कर लेना है कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ना है। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे तो सेम आगे हमारा सारा एड्रेस डिटेल डालना होगा, तो एड्रेस डिटेल डाल लीजिएगा। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस और दोनों आप लोग का अलग अलग कॉरस्पॉन्डेंस होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक आउट करके और आगे बढ़ सकते हो। फिर नीचे की तरफ आओगे तो मैरिटल स्टेटस आप लोग मैरिड अनमैरिड अपना देख लीजिएगा, और अगर उसका डिटेल अगर आप लोग मैरिड होंगे तो आप लोग यहाँ पे स्पाउस नेम अपना डाल दीजिएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी आपके पास में क्या आपके पास में है, पैन, आधार, तो मैक्सिमम आधार लोग करेंगे, तो आप अपने आधार कार्ड का डिटेल डाल दीजिएगा। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो विजिबल है वो आप अपना डाल दीजिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद में जो भी क्रिमिनल केस है नहीं है क्या है वो अपने हिसाब से देख करके और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका आएगा स्कूल क्या था, आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया था, तो BSCB डाल दीजिएगा, ठीक है। स्कूल का नाम पहले डालना है, उसके बाद बोर्ड डालना है, तो हम डाल देते हैं BSCB बोर्ड में डालना है, याद रखिएगा। पासिंग ईयर आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, आपके सर्टिफिकेट पे क्या है। परसेंटेज आपका आया था या CGPA आया था, अगर जो CBSE बोर्ड से हैं उनका CGPA होगा, जो बिहार बोर्ड से हैं उनका परसेंटेज होगा। तो मार्क कितना ऑब्टेन किया था तो मार्क्स डाल दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क कितना था वो मैक्सिमम के हिसाब से परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद में डिवीज़न क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम आप इंटरमीडिएट में क्या किए थे, इंटरमीडिएट का डिटेल डाल दीजिएगा। आर्ट्स साइंस कॉमर्स करना है तो अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद में बोर्ड क्या था तो BSCB कर लीजिएगा। पासिंग ईयर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। परसेंटेज में आपका होगा अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 500 एंड डिवीज़न फर्स्ट एंड नेक्स्ट जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपने जो दिया है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो वैलिड नहीं होगा वो सारी चीज़ें आगे जा कर के, और वो कैंसिल भी हो सकती है। इसीलिए जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जब बारी आएगी तो वहाँ पे काफ़ी मतलब ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा। जैसे कि सर्टिफिकेट का हो गया है ना, फ़ोटो हो गया। अब यहाँ पे एक फ़ोटो आपका मांगा जा रहा है पासपोर्ट साइज़, तो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और आप अपना स्कैन फ़ोटो करके और यहाँ पे अपलोड करिएगा, आपका फ़ोटो आ जाएगा। सिग्नेचर अब आपके सामने जो प्रीव्यू दिखाएगा वो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में लास्ट यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी रीड द नोटिफिकेशन, और उसके बाद में मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है चेकआउट करने के बाद में, और आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कार्ड से पेमेंट करना है, UPI से करना है, या फिर आप स्कैन QR करके कर सकते हो। जैसे ही आप इसको पेमेंट करोगे आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें तब आप कंफर्म करेंगे जब आप सारा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी और पोस्ट हैं, चाहे आप कोई भी LDC का हो या फिर और भी अदर पोस्ट है, उसको आप लोग इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन आता है अप्लाई करने से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे sarkaribahalli.com पे जा करके आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए एक व्हाट्सअप का नंबर है, आप उसके ऊपर भी जा करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर ईमेल आईडी के ऊपर भी पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो। आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद। देखिए आई थिंक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में और एक अपडेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।